क्वेश्चन 34 ओपन कर ले बच्चों, 34 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 जी। जी जी कर लिया जी ओपन। बनाए जल्दी से, अकाउंट्स बना लें, जल्दी करें, शाबाश, जल्दी कर लें, जल्दी बच्चों। एसेट बेनाम है, बिल्डिंग रख दे नाम इसका, बिल्डिंग रख दो बच्चों नाम इसका, बिल्डिंग बिल्डिंग, जल्दी शाबाश। जी बना लिया बच्चों जी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ 2 मिनट्स। जस्ट अ मिनट का मतलब क्या होता है? एक मिनट बस, कुछ लम्हे वो तो जी बन गए होंगे जी, फॉर्मेट बन गया होगा, बन गया होगा। कहता फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अंकल रहमत एज ऑन 1 जनवरी 2000। जी ठीक है जी। और रिक्वायरमेंट है, कहता प्रिपेयर एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल अकाउंट्स, है तो एक डिस्पोजल, बहरहाल एज ऑन 31 दिसंबर 2012, यानी हमारे साल के 31 दिसंबर 12 और स्टार्ट है जी 1 जनवरी 2012, ऐसी है जी। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं जी उसने। ओपनिंग बैलेंस एसेट का कितना है बच्चों बोलो? 900,000। कितना बच्चों? और जी इधर जी 2 लाख जी। लें सर, ओके जी। लें जी, नेक्स्ट जी। कहता एडिशंस, क्या जज्बाती हो गया, थोड़ा सा जज्बाती हो गया ना। एडिशन है ऑफ रुपीज, क्या जी? ऑफ रुपीज बच्चों 90,000 इज मेड ऑन 1 अगस्त 2000। जी बता दें, अगस्त से दिसंबर तक महीने, 5 महीने जी। इसकी पोस्टिंग करें जी। जी एडिशन, मैं एज्यूम कर रहा हूं बिल्डिंग है, बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट जी। कितना जी? 90,000 जी। तारीख क्या है? 1 अगस्त 2000 जी। बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ओके। आगे कहता है, कहता फर्दर एन एसेट, एक एसेट जिसकी कॉस्ट है 80,000, क्या है जी? कहता एज ऑन 1, बोले कॉस्ट कब 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 कब? कहता इस तारीख पे खरीदा होगा ना, ये परचेज की डेट है, क्या है बच्चों? अच्छा, और वैसे मजे की बात ये है, कॉस्ट तो कभी भी चेंज नहीं होती चीज की, 10 साल के बाद भी वही रहती है ना कॉस्ट, जितने पे खरीदा। कहता इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 जून 2012। हमारे महीने में कितने महीने डेप्रिसिएशन आनी है? हमारे सॉरी हमारे साल में 6 महीने, ओके बच्चों। कहता कितने का बेचा जी? 45,000। इधर लिखो सेल्स प्रोसीड्स,
ये बात समझ आती है आपको? और ये बात समझ आती है जी? कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन नहीं कह सकता, मजबूर हूं ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, आगे जी। कहता ये सेल्स प्रोसीड्स हैं, क्या हैं? और कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? डब्ल्यूडीवी का मतलब होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या होता है बच्चों? रिटन डाउन वैल्यू। अच्छा जी, उसके कहने का मतलब है रेट आपने रिटन डाउन वैल्यू पे लगाना है। अच्छा बच्चों, मेरी बात सुन ले बहुत मुतवज्जो होके। एसेट के डिस्पोजल के स्टेप्स वही हैं, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें जी। ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस डिस्पोजल है कि नहीं है? एडिशन है कि नहीं? डिस्पोजल है कि नहीं है जी। ऑन डिस्पोजल है बच्चों। अच्छा, आसान काम है एडिशन वाला, वो तो कर लो जल्दी से, वो तो कर लेना। एडिशन 90,000 की है, कितने की है? और रेट क्या है जी? मल्टीप्लाई बाय 5/12, बताइएगा जी कितना? 37। ये वाला काम कर लें, क्या कर लें बच्चों? ओके जी, ओए ओके है। अगली बात अब आपने बहुत मुतवज्जे होकर सुननी है बच्चों। ऑन ओपनिंग एसेट्स पर जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगूंगा, अभी डिस्पोजल को भूल जाएं 1 मिनट, आधे मिनट के लिए। ऑन ओपनिंग एसेट्स की मुझे बुक वैल्यू चाहिए। बुक वैल्यू पहले तो बताएं ना। 9 लाख माइनस, ये तो आ गई ओपनिंग एसेट्स। अगर मैं इस पे रेट लगा दूंगा, इसका मतलब है वो जो डिस्पोजल 6 महीने इस्तेमाल हुआ उससे भी पूरा आपने क्या कर दिया? डेप्रिशिएट कर दिया। इसमें से मजीद लेस अब क्या होना है? बुक वैल्यू केस की ओपनिंग पे। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है बच्चों। अच्छा जी, अब क्या करें? बुक वैल्यू निकाल लें। बुक वैल्यू निकाल लो बच्चों, निकाल सकते हैं आपके? नहीं। इधर देखो, मैं जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आएगा, मैं एक ऐसा फॉर्मेट बना लूंगा कि इंशाल्लाह एक तीर से हमारे क्या हो जाएंगे? 2 शिकार होंगे। क्या होंगे? कैसे होंगे अभी देखें जरा। इधर देखो बच्चों, मुतवज्जे हो जाओ सब। आपको बुक वैल्यू अगर कॉस्ट दी हो और कन्वर्ट करना हो बच्चों बुक वैल्यू पे, तो आपको एक फार्मूला सिखाया था। क्या फार्मूला था? ये परसेंटेज में होगा और एन है जी जितने साल गुजर गए। ध्यान, जज्बाती नहीं होना, एंड तक नहीं कैलकुलेट कर देना। आपको ओपनिंग पे बुक वैल्यू चाहिए। जज्बाती नहीं हो जाना कि सर एंड तक, जब तक एसेट हमारे पास रहा तब तक। नहीं बच्चों, आपको कब चाहिए बुक वैल्यू? तो जज्बाती नहीं होना, ओपनिंग तक रहना है आपने जी। मुझे बताएं एसेट की कॉस्ट कितनी है? इस वर्किंग को नाम दें वर्किंग नंबर 2 का। किसका बच्चों? जी वर्किंग 2 का। ये कैलकुलेशन क्या है जी? ओपनिंग बुक वैल्यू। किसकी कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग सही है जी। जी कॉस्ट बता दें जी। 80,000 का हमने एसेट को खरीदा था। कितने का खरीदा था? और 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब बता दें जल्दी शाबाश। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है जी? 10। तो 1 माइनस 10% करेंगे। मैंने कहा था इसे पॉइंट्स में लिखना है आपने। 0.90 आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान से बोलो, ओपनिंग तक कब तक बच्चों? कितने साल गुजर गए? देखें एसेट परचेज कब किया था आपने? बल्कि इधर नहीं, इधर करके बनाता हूं जी बच्चों। इधर देखें बच्चों, इधर देखें। हमारे साल का एंड है 2000, बोलो शाबाश। 12, 11,
10 जी, और इधर 9 आ गया जी बच्चों। एसिड खरीदा था तकरीबन कब बच्चों? फर्स्ट लो, इधर 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 खरीदा होगा ना जी, ऐसे ही है ना जी। ये मैंने असल में किया कि आप परेशान ना हो जाएं, 31 पूरा लिख देता हूं यार जी बच्चों। 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2010, और ये क्या होगा ना ना ना, ये तो वो है ना, इसमें एक और साल भी आएगा ना यार। 31 दिसंबर 2000 बोलो 9, और फिर एक साल इधर आना है 1 जनवरी 2000 बोलो जी, ये होगा असल में। ठीक है, सही है बच्चों, समझ आ गई? आप बताएं एसिड हमने खरीदा इस साल के दरमियान में, ऐसी है जी। खरीदा कब बोलो? इधर आके खरीदा, कितने महीने रेलेवेंट है इधर? इधर 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 देखो, इसे कहते हैं 2009 का साल, इसे कहते हैं 2010 का साल, इसे कहते हैं 2011 का साल। आपने 1 जनवरी 2012 पे जाके या 31 दिसंबर पे जाके ब्रेक लगानी है। क्या करना है? ये बात समझते हैं आप लोग? यानी इसको ना मैं एक्सक्लूड ही कर देता हूं। ठीक है बच्चों, इधर रहना है आपने, बस ओपनिंग तक रहना है। ओके बच्चों, अच्छा जी। आप मुझे बताएं इधर कितने महीने जी? इधर भी कितने महीने बच्चों? 12 महीने जी। ये बात समझ आती है आपको? ये बात समझ आती है आपको? मुझे बताएं ओपनिंग तक एसिड इस्तेमाल कितना हो गया? 2 साल प्लस 9/12 कर लें, ये इतना ही है बच्चों। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2.75 ईयर्स लिखा जा सकता है बच्चों, और लिखा जा सकता है, इसमें राउंड ऑफ का मसला नहीं आएगा क्योंकि वो डायरेक्ट आ गया ना, 2.75 लिखा जा सकता है बच्चों। एन कितना है? मैंने एन की कैलकुलेशन की है, किसकी की है? एन है बच्चों ओपनिंग तक कितना? 2.75। इसकी वर्किंग को अगर नाम देना है, वर्किंग 2.1 कह दें। क्या कह दें? वर्किंग 2.1 कह दें। इसे क्या कहते हैं बच्चों? ओके जी, ओए ओके है। बताएं जवाब क्या आया? क्या जी? 5977। ये आपके पास क्या आ गई है बच्चों? ओपनिंग पे बुक वैल्यू। ये आपके पास क्या आ गई है बच्चों? ओपनिंग पे बुक वैल्यू आ गई। क्या आ गई बच्चों? इसको मैं इधर से क्या करूंगा? 59877। इस वर्किंग का रेफरेंस देना है आपने लाजमन। क्या देना है जी? वर्किंग नंबर कौन सी बोलो, शाबाश। मल्टीप्लाई करवा दें किससे? जवाब बता दें। 64012। आप तसल्ली से देख लें, कोई मसला तो पूछ लें। किस पे? हाँ, किस पे लगाया हमने? जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे थे, क्या हमने डिस्पोजल को इधर से माइनस किया था? वजह क्या थी? सारा साल तो ये पूरा साल नहीं है जी। मैंने तो अब लगाया है, पहले तो लगाया ही नहीं था। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि 7 लाख पे लगा दें, तो आपने सारे एसेट्स पे फिर रेट लगा दी है इसके अंदर। जी जी, इधर की बात कर रही हैं क्या? जी, अभी डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। किधर लगाया था? इधर रेट लगाया मैंने, इधर 10% नहीं, 0.90 नहीं लगाया। 1 माइनस 10% जब आपने कर दिया तो ये 0.90 नहीं बना। ये क्यों बना 0.9%? हमें बुक वैल्यू चाहिए। अभी तो मैं डेप्रिसिएशन की तरफ आया ही नहीं हूं। और जो आप कह रही हैं, मैंने बुक वैल्यू किस तारीख की फाइंड की है?
ओपनिंग की है। क्या ओपनिंग तक आते हुए हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन को तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। आगे मेरी बात समझ, मैंने हमारे वाले साल के डेप्रिसिएशन को तो कुछ किया ही नहीं है अभी। मैंने कब तक की बुक वैल्यू फाइंड की है? ओपनिंग तक की। अभी अपने वाले साल की करनी है हमने, और बात समझ आई है? अच्छा, अब आगे क्या करना है बोले शाबाश। डिस्पोजल पे बुक वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। डिस्पोजल पे क्या करनी है? बुक वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्पोजल पे क्या करनी है? बुक वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, और बेस किसको बनाना है? बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू तो है हमारे पास। अब बच्चों देखो इधर, अब हम फॉर्मेट बनाएंगे। क्या करेंगे? आप कहेंगे सर नहीं, फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, ये है आपके पास बुक वैल्यू, डायरेक्ट रेट लगा दें इधर। नहीं, फॉर्मेट बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगी इस फॉर्मेट की इफादियत क्या है। वर्किंग नंबर खोल लें बच्चों आप, कौन सी? वर्किंग नंबर 2.1 कर लें। इसको आपस में लिंक ही रखना है आपने जी। फॉर्मेट बनाएं, डेट, डिस्क्रिप्शन, और बताएं शाबाश। एसेट का नाम क्या रखा हमने? अब मैं करने क्या लगा हूं बोलो? इस फॉर्मेट से हमारे दो जवाब आएंगे। क्या आएंगे? अभी बताता हूं क्या क्या होगा, अभी बताता हूं। इधर देखें, उधर हमने स्ट्रेट लाइन में रखी थी कॉस्ट, इधर हमें कॉस्ट की जरूरत नहीं, बुक वैल्यू। हमारे पास 1 जनवरी 2012 पे बुक वैल्यू कितनी है? 877। बताओ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कब तक का कैलकुलेट करना है? ये एसेट कब बिक गया? 30 जून 2012। 30 जून 2000। ये है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 59877 मल्टीप्लाई बाय, बोले मल्टीप्लाई बाय, बोलो ना 6 महीने ना। आप क्वेश्चन पढ़े जाके जरा। 30 जून पे मेरा ख्याल एसेट बिक गया जी। बताएं क्या जवाब आता है? 2994 जी। 30 जून 2012 पे मुझे बुक वैल्यू बता दीजिए कितनी आई? 56। ये आ गई बच्चों, ये आ गई जी। अच्छा जी, इस वाले फॉर्मेट से हमें चाहिए क्या बोले? हमारे वाले साल के एक्सपेंस चाहिए ना डिस्पोजल का। ये ले जी, ये आपके पास आ गया जी 2994। इधर डिस्पोजल में आके लिख सकते हैं आप 2994, और इधर रेफरेंस क्या दे देंगे बोले? वर्किंग 2.1। याद रखना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वर्किंग नंबर 2 और 2.1 आपस में क्या है? लिंक्ड है। क्या है? 2 है इसकी बच्चों, या जो भी होगी उसके साथ 0.1 वाली कौन सी होगी जिसमें आप क्या करेंगे बोलो? आप क्या करेंगे? जिसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही है जी। अब आपके पास क्या आया? ये वाला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एक दफा आपको सिखाया, 2-3 सवाल जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे ना, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन जब अपने हाथ से कर लेंगे फिर इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। बताएं डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस टोटल 7। ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या आ गया बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड 31 दिसंबर 2012 पे जाएं। बताओ बच्चों 70 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया जी रेफरेंस, और वर्किंग नंबर बोलो। डन जी। जी इधर तक ठीक है? इधर तक ठीक है? आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए पहले बुक वैल्यू ओपनिंग पे माइनस करनी है, फिर फॉर्मेट बना के डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है। ये दो काम आपने करने हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए। अब आप आ जाएं बच्चों डिस्पोजल के 4 स्टेप्स पे। पहला स्टेप डिस्पोजल का बताएं। एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लें, वो 80,000 है। कितनी है जी? एसेट कितने से गया बच्चों? आनिया डेबिट जानिया 30 जून पे हुआ ना ये वाकया। बिल्डिंग बच्चों क्रेडिट डिस्पोजल जी। इधर क्या आ जाएगा बोले?
30 जून 2012। रेफरेंस में क्या आएगा बच्चों? बिल्डिंग। और इधर क्या आ जाएगा रेफरेंस में? बोले डिस्पोजल। ये स्टेप नंबर 1 क्या है? ये क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 क्या था? वो कैसे आएगी? ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपके पास ओपनिंग पे बुक वैल्यू थी। अब मुतवज्जे हो ना, मुतवज्जे। आपके पास ओपनिंग पे बुक वैल्यू थी, आ गई बच्चों। हमने शॉर्टकट से निकाल ली ना ये वाली। शॉर्टकट से निकालने के बाद मैंने फॉर्मेट में पुट कर दी। किधर कर दी बच्चों? आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला। ये फॉर्मेट बना लेंगे ना तो आपको मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। सीखना पड़ेगा। एक दफा सीखने के बाद आप फिर आप क्या करेंगे, 2-3 सवाल करेंगे ना, यूज टू हो जाएंगे इसके। ये फॉर्मेट से मैंने क्या निकाली? डेप्रिसिएशन। वो एज इट इज मैंने जाके उधर लिख दी। क्या जिस दिन एसेट बिक रहा है, हमारे पास से जा रहा है, मेरे पास उसकी बुक वैल्यू है बच्चों? एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू। क्या मैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकता हूं? इस फॉर्मेट से आपके 2 जवाब आएंगे। अगर आप ये फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो आपको ना फिर 2 काम करने पड़ेंगे। सही है? फिर आपको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करने के लिए आप कहेंगे सर ये बुक वैल्यू है, इसमें से ये वाली डेप्रिसिएशन इधर कैलकुलेट करें, फिर इसमें से क्या उसका नाम है इसको माइनस करें। फिर भाई ये काम मुश्किल है। ये वाला क्या है? ये ऑटो है। क्या है जी? ये ओपनिंग बुक वैल्यू हमने अपने वाले साल की क्या कर ली? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, हमारे पास आ गई एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे क्या? तो बच्चों कॉस्ट हमारे पास है। हमारे पास जिस दिन एसेट हमसे चला गया उस दिन की बुक वैल्यू भी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू और माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वो बराबर है किसके? बुक वैल्यू के। मुझे क्या चाहिए? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर मैं कॉस्ट में से बुक वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बताएं मुझे बच्चों कॉस्ट कितनी है और बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे कितनी है? ऐसी है। मुझे बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 23117 आ गई मेरे पास। क्या बुक वैल्यू किस दिन पे? एट द मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई किस दिन पे? डिस्पोजल पे। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आई आपको? अब इसका क्या करूं मैं? बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल वाली क्या हो गई जी? 2311 जी। और डिस्पोजल क्या हो गया जी? तारीख क्या है? 30 जून 2000 क्या 12। इधर क्या आएगा बच्चों? बोलो शाबाश। इधर क्या आएगा? डिस्पोजल जी। स्टेप नंबर क्या था बच्चों? ये 2 था। स्टेप नंबर क्या था? 2 है जी। स्टेप नंबर 3 बताएं। सेल प्रोसीड जिसने बता दी थी 45,000 है। कितनी है बच्चों? कैश अपने अकाउंट में डेबिट, डिस्पोजल जी 30 जून 2012, डिस्पोजल क्रेडिट और कैश डेबिट। ओके बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 30 जून 2012 पे प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग बता दीजिएगा। 11 ये है जी लॉस। क्या है बच्चों? ओके जी। कल ये क्वेश्चन हमने दोबारा, कल सारा दिन हमने शायद इसी की प्रैक्टिस करनी है, रेड्यूसिंग की। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। ये पहली दफा सीखा है, मुश्किल लगेगा आपको। ये सबको मुश्किल लगता है, ये सबको मुश्किल लगता है बच्चों जी। घर जाके ये वाला सवाल करेंगे, एक बिल्कुल इसी की डिटो कॉपी आप करेंगे जाके। 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे घर में, फिर कल आके इंशाल्लाह इसी की प्रैक्टिस हम करेंगे बार बार। इधर देखें आप जरा,
ये 4 स्टेप्स पूरे हो गए बच्चों? अच्छा, अगर आप घर में क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सोच लेंगे ना तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। क्या सोचेंगे आप? स्ट्रेट लाइन का और इसका फर्क क्या है? इधर बुक वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? वो एसेट जो नहीं बिके उनकी भी, और जो बिक गए हैं उनकी भी। इसको निकालने के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी शॉर्टकट लगा के। वो आपने कर ली। आप उसे फॉर्मेट में क्या कर देंगे? चेप देंगे। क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। उस फॉर्मेट से आप निकाल लेंगे ये वाली डेप्रिसिएशन। जब आपके पास डेप्रिसिएशन भी आ गई तो बुक वैल्यू है आपके पास। आपके पास एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे क्या आ जाएगी? बोलो। बुक वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? जी, जिस तरह आपको इधर नजर आ रही है, जिस तरह आपको ये नजर आ रही है, फिर कॉस्ट में से उसको माइनस करें, स्टेप नंबर 2 का जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? ये किस स्टेप का जवाब है? ये वाला। ओके, कोई ओके है जी? आप जल्दी से क्लोज करवा दें। 31 दिसंबर 2012 पे क्लोज करवाओ। 9 लाख। इसको क्लोज करवाओ जी। 2476 जी। एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे भाई? एक्सट्रैक्ट्स बना लोगे? प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है और ये लॉस आना है, और एसओएफपी में ये कॉन्ट्रा एसेट माइनस कर दीजिएगा इसमें से। ओके बच्चों, बना लोगे ना एक्सट्रैक्ट्स? भाई एक्सट्रैक्ट्स तो बना लोगे ना? जी जी। क्वेश्चन नंबर 37 ओपन कर लीजिए बच्चों। रिक्वायरमेंट कहता प्रिपेयर एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड बोलो डिस्पोजल अकाउंट्स एंड एज ऑन 30 सितंबर 2014। कहता जी रेट इज 10% रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या जी? अच्छा जी। जी नेमतुल्लाह अकेले नहीं खाते, साथ वाले को भी दो जी। बच्चों कहता जी फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग ऑन 1 अक्टूबर 2013 जी। नहीं, साथ वाले को नहीं दे रहे अभी भी, तुम उसको भी खिलाओ साथ वाले को जी। अपने खाने में ना कोशिश किया करें साथ वाले को शामिल कर लें, फिर उस खाने का हिसाब किताब होता ही नहीं है। जिस खाने में कोई मेहमान शामिल हो जाए जी, आप उसके इस तरह मुंह में, इस तरह तो नहीं होता ना। अच्छा जी, कहते हैं जी ये कॉस्ट है 1 अक्टूबर 2014 पे, और ये क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा। जिधर 31 दिसंबर से हट के कोई अकाउंटिंग पीरियड आ जाता है उधर थरथरली मच जाती है। इधर देखो बच्चों, अकाउंटिंग पीरियड का एंड क्या है? 30 सितंबर 14। अब ये टाइमलाइन बना लें। 30 सितंबर 2014 ईयर एंड है बच्चों। पिछला ईयर एंड कब हुआ होगा? 30 सितंबर 13 पे, यानी मैं से कह सकता हूं 1 अक्टूबर 2013। ओके जी। अच्छा जी, ऐसी है जी। ये जी ओके बच्चों, ओके है। ये क्लोजिंग और ये क्या? ओपनिंग। चलें जी, जल्दी से टी अकाउंट्स बना लें, शाबाश, जल्दी से टी अकाउंट्स बनाएं। हम 2 डिस्पोजल वाला क्वेश्चन करेंगे ना अभी, 2 डिस्पोजल वाला, जरा ज्यादा बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 10 है जी। वो पेज नंबर जरा नोटिंग कर लें अपने सफ़े पे। जी आप ये जो क्वेश्चन नंबर 37 किताब का है, इस पे आप लिख रहे हैं ना अपने रजिस्टर का पेज नंबर जी। शाबाश जी, क्वेश्चन नंबर बताएं शाबाश जी। अकाउंट्स बनाने हैं जी बच्चों, बताओ शाबाश किसके? अच्छा, एसेट का नाम तो नहीं है मेरा ख्याल है, प्लान कर लेते हैं फिर जी। डेबिट और क्रेडिट जी। और दूसरा अकाउंट बताएं जी।
एक्यूमुलेटेड जी क्रेडिट और डेबिट। जी ओपनिंग बैलेंसेस लिखवा दीजिए जी। 1 अक्टूबर 2013 पे एसेट का ये कॉस्ट पे बनेगा, ये कॉस्ट पे बनेगा, कॉस्ट पे बनेगा, कॉस्ट पे 30,000 जी। इधर बताइए जी 12,000। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं आज सुबह सुबह ही जुहेब साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं, नहीं इधर भी है एक, अगर मैं आपसे ये पूछूं मुझे ओपनिंग पे बुक वैल्यू बता दें, आप बता सकते हैं कितनी है? कितनी है जुहेब? तुमने यस किया लेकिन अब पता नहीं है तुम्हें। 18,000 है। क्या है? ओपनिंग वाली कॉस्ट। अच्छा कॉस्ट बच्चों कभी भी चेंज नहीं होती, कॉस्ट कॉस्ट है, इसने चेंज होते रहना है, सही है ना? बहरहाल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपके पास ओपनिंग पे क्या आ गई जी। आगे कहता है डिटेल्स ऑफ डिस्पोजल्स। अब आपको वो पता है ना, वर्किंग भी करनी पड़नी है किस चीज की भला? एक तो वो 4 स्टेप्स है ना, और दूसरा क्या है जी? बोलो शाबाश। वो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी। जी वो क्या हमने लिखा था? वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ जी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर। लें जी बोलें जी, हेडिंग बनवाएं। ऑन एसेट्स लेस, नहीं इतना भी मूविंग का नहीं करना, लेस डिस्पोजल्स। दो है ना, दो। अच्छा और आपको पता है ना इधर हमें ये कौन सा मेथड है भाई? इधर से आवाज नहीं आ रही, ये कौन सा मेथड है जी? इस पे हमें ओपनिंग पे क्या चाहिए? बुक वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? आपने परेशान नहीं होना, ये लेक्चर पुराने ले लोगे ना तो ये आसान चीजें हैं, मुश्किल नहीं है जी। इधर आपने बस एक चीज का ख्याल करना है, आपको इधर भी बुक वैल्यू चाहिए और इधर भी आपको क्या चाहिए? हाँ बस इस चीज का ख्याल कर लेना आपने। और सही है बच्चों, ये मैं ऐसे जरा निशानी लगा रहा हूँ। अच्छा जी, एडिशन तो इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन हम थोड़ी आदत डाल लेते हैं ना जरा जी। ऑन एडिशन है नहीं, एडिशन है नहीं, मुझे पता नहीं है, वैसे लिख रहा हूं। ऑन, यार फॉर्मेट पक्का कर रहे हैं ना, फॉर्मेट पक्का कर रहे हैं। ऑन डिस्पोजल्स, और डिस्पोजल दो हैं, कितनी है बच्चों? अच्छा जी, अब क्या करें? बोलें शाबाश। अब देखें मेरी तरतीब से चलना है आपने, बिल्कुल तरतीब से चलना है जी। तरतीब क्या है बच्चों? देखो डिस्पोजल का स्टेप 1 है कॉस्ट को एसेट की किताबों से निकालना, दूसरा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना। अच्छा अगर वो 4 स्टेप्स पहले करेंगे ना मसला नहीं है, लेकिन ये है कि हम पहले ये वाला करते हैं, इससे ऑटोमेटिकली दूसरे स्टेप का जवाब भी इंशाल्लाह हमारा आ जाएगा ना। तो हम एक तरतीब फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन में, उसी तरतीब को आप देखेंगे इंशाल्लाह। जब हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना तो मैं एक टॉपिक की तरतीब चेंज नहीं करूंगा, जो शुरू किया बस उसी तरह एंड तक लेके जाएंगे ताकि ना आपको रट जाए। क्या हो जाए? ये नहीं होगा अगले क्वेश्चन में तरतीब और है, अगले में तरतीब हो रहा है। बस आपने भी यही कोशिश करनी है, आपने भी घर में फनकारियां नहीं करनी कि पहले 4 स्टेप्स कर लेता हूं भाई, दूसरे स्टेप का तो जवाब ही नहीं आएगा। और समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा जी, अब मुझे बताओ बच्चों, शाबाश जल्दी से बताओ, जल्दी शाबाश। अब देखें हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, एडिशन है नहीं, डिस्पोजल, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। डिस्पोजल की बुक वैल्यू आएगी ओपनिंग वाली, इधर ओपनिंग बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट करूंगा, लेकिन ओए ओपनिंग बुक वैल्यू का पता भी तो चले ना, ओपनिंग बुक वैल्यू का पता भी तो चले ना कितनी है। अच्छा मुझे ये बताएं ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू है कितनी? मैं पूरा लिखूंगा 30,000
ये ओपनिंग की आ गई। अब मैं ये इधर से करूंगा माइनस बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल 1। अच्छा आप मुझे बताएं, माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, पहले डिस्पोजल 1 को खत्म कर लें या दोनों की बुक वैल्यूज पहले निकाल लें? और हाँ, पहले डिस्पोजल 1 का खात्मा कर दें। जी मुझे ओपनिंग बुक वैल्यू बता सकते हैं कोई बच्चा? मैं वर्किंग इधर करूंगा, ये वाली। जी कोई मुझे बता सकता है? जी डिस्पोजल 1 की बुक वैल्यू ओपनिंग पे निकालनी है, वो देखें जी। वर्किंग नंबर बच्चों 2 है जी। ये कैलकुलेशन किस चीज की बोले शाबाश? नहीं बच्चे ये नहीं कहना, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बुक वैल्यू कहना है। ये मैं किसका काम कर रहा हूं बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ, आगे लिखें डिस्पोजल, बोलो जी। जी बच्चों हमें चाहिए बुक वैल्यू, बुक वैल्यू आ जाएगी। अब मैं डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूं, अब इतनी दफा लगा लिया, आप फेमिलियर हो गए हैं जी। कॉस्ट बताएं बच्चों जल्दी से, शाबाश। किधर लिखी है कॉस्ट? जी डिस्पोजल 1 की कॉस्ट 10,000 जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? नहीं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10, तो हम इसे 1 माइनस 0.10 करेंगे तो 0.90। मसला एन का है। एन कहते किसे हैं बोलो? जितने साल गुजर गए, ओपनिंग तक की बुक वैल्यू चाहिए, ओपनिंग तक कितने साल गुजर गए। इधर देखें मेरे साथ रहने जी आपने, ये देखें, ये है डेट ऑफ डिस्पोजल। ये किस दिन ऐसा डिस्पोज हो रहा है? हमारा काउंटिंग पीरियड का एंड है 30 सितंबर 14। हमारे अगर मैं सिर्फ अपने वाले साल का देखूं ना, तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन रेलिवेंट है? नहीं 3 महीने की ना। हाँ 3 महीने की। 31 हमारा स्टार्ट कब हुआ काउंटिंग पीरियड? 1 अक्टूबर पे, और 31 दिसंबर पे 3 महीने सिर्फ। और इस वाले का भी जल्दी से बता दें, ये मेरे ख्याल 6 मंथ्स बनेंगे। ये सिर्फ मैंने डेप्रिसिएशन अपने वाले साल की जो है ना, उसके लिए महीने लिखे हैं इधर। बहरहाल हमें तो ओपनिंग तक क्या चाहिए बच्चों, जल्दी बोलो शाबाश जी। ये मैं आपकी आसानी के लिए डिस्पोजल 1 का एन कैलकुलेट कर रहा हूं, डिस्पोजल 1 का एन कैलकुलेट कर रहा हूं जी मैं। जी हमें कब तक चाहिए जी? 30 सितंबर 2013 तक। इधर तक की चाहिए ना, तो यही हमारा ओपनिंग है ना, 1 अक्टूबर 13, यही ओपनिंग है ना। बताओ एसेट परचेज कब किया? अच्छा जी। अच्छा मुझे बताएं, इससे पीछे ये है जी 1 मार्च 2011 है, 11 है बच्चों। अच्छा अब आप ऐसे करें, इधर आए, इधर लिखें 30 सितंबर 2000, बोलो 12। क्या लिखो बच्चों? 30 सितंबर 2000। अच्छा फिर एक साल और पीछे आओ, क्या लिखो? 30 सितंबर, ऐसे ही है बच्चों। मुझे बताओ एसेट परचेज कब हुआ? किधर आके हुआ होगा? तकरीबन इधर आके ना जी। इधर बताओ कितने महीने रेलिवेंट है? इधर, इधर जी। ओके जी, किसी को कोई मसला तो प्लीज पूछ लें। देखो इधर जुबानी जुबानी करना है तो 1 मार्च 11 पे एसेट परचेज किया, अकाउंटिंग पीरियड का एंड है जी 30 सितंबर 2011। 30 सितंबर 2011 तक महीने बता दें, 7। फिर है 30 सितंबर 2012 पूरा साल, फिर है 30 सितंबर 2013 पूरा साल। ओके बच्चों, भाई ओके है? अच्छा जी बताएं कितने महीने बनते हैं? ऐसे कर ले, वो राउंड ऑफ के मसले नहीं आते, फिर राउंड ऑफ के मसले नहीं आएंगे। 2 + 7 बटा 12, एन कितना है? 2 प्लस, बताएं बुक वैल्यू जी कितना? 7620। ये आपके पास क्या आ गई है बच्चों? बुक वैल्यू क्या आ गई है?
कितना? एक एक बच्चा बोले 7 6 आगे 7 6 1 7 है 7 6 1 7। अच्छा जी, ये आपके पास क्या आ गई है जी? किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ आई तो पूछे। बच्चों ये तो निकाल ली होगी ना? क्या करूं इसका बताओ? अब इसके दो काम करने हैं। अब तरतीब सीखनी है, तरतीब सीखें, छोड़ दें सारे काम। अब सबसे पहले बच्चों आप इधर आओगे। 7 6 बोलो 1 7। वर्किंग नंबर 2। ठीक है जी, और क्या करना है जल्दी बोलो। मैंने कहा था लगे हाथों इसके साथ फॉर्मेट बना लेना है। वर्किंग 2.1 क्या बच्चों जी? वर्किंग 2 पॉइंट डेट डेट डिस्क्रिप्शन और प्लांट रुपीस। ओके ना जी? बताएं जी, बुक वैल्यू है आपके पास ओपनिंग पे? ये है जी 1 अक्टूबर 2013 या 30 सितंबर 13, एक ही बात है। बुक वैल्यू 7617 आप लोगों ने बताया, ऐसी है 7617। ये फॉर्मेट बन गया बच्चों। अब मुझे बताओ कहां तक डेप्रिशिएट करना है? डेप्रिसिएशन 7 6 ये डेट ऑफ डिस्पोजल है यार। 31 दिसंबर 13, वो दूसरे वाला है भाई। 31 दिसंबर 13 नहीं है ये। तो मैंने क्या लिखा है? सही नहीं लिखा मैंने? अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 3 बाय बताएं जी 1 जी 31 दिसंबर 2000 बताएं कितना है जी? 7427 7427। लगे हाथों आपने एक और काम कर देना है। लगे हाथों आपने क्या करना है बच्चों? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर देनी है। कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू। बताएं कॉस्ट कितनी है माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें। 25 और ये जो जवाब आएगा, अभी छोड़ें। बहरहाल ये क्यों किया पता नहीं। ये बता दें मुझे, हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन आ गई है जी? हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन आ गई है। वो कितनी है जी? मैं इसे नाम देता हूं जी डिस्पोजल 1 का। किसका? वर्किंग नंबर बोले 2.1 जी। कितनी आई बोले? 190 जी। जी बच्चे किस दिन डिस्पोजल हो रहा है बताएं? किस दिन डिस्पोजल है? ठीक है, आगे समझ जी। इधर तक बातें समझ आती हैं आपको? कर लें तसल्ली अपनी भाई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपने क्या करना है? इधर से ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस करनी है डिस्पोजल की। वो आप शॉर्टकट लगा के निकाल लेंगे, फिर उसका बना देंगे ये वाला फॉर्मेट। क्या बना देंगे? इस फॉर्मेट से आपके दो जवाब आ जाएंगे, एक ये डेप्रिसिएशन वाला और अभी दूसरा भी आने लगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में जी। चले आगे बच्चों। भाईजान किसी को नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं आप जी। बच्चों चलें आगे। कल भी ऐसे ही किया था, फॉर्मेट चेंज नहीं किया मैंने जी। अब सर अब इस तरह करें ना, मल्टीप्लाई बाय 10% करें और नहीं मेरे भाई, दूसरी दो डिस्पोजल हैं, काले नहीं बनना जी। अब डिस्पोजल के स्टेप्स बता दें। 4 है ना?
अच्छा, डिस्पोजल की 3 किस्में हैं, मैंने आपको बताई थी। डिस्पोजल थ्रू सेल, एक होता है डिस्पोजल थ्रू बर्बाद डिस्ट्रक्शन, और एक है जी एक्सचेंज। तीनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, तीनों आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है। बहुत अभी इंशाल्लाह उन सब पे बात हो जाएगी आज ही इंशाल्लाह, उम्मीद है। अच्छा जी, बताएं स्टेप नंबर 1 जी, डिस्पोजल 1 का टी अकाउंट बनाना है जी। डिस्पोजल 1 का टी अकाउंट जी, डेबिट और भैया जी स्टेप नंबर 1 बता दें। एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लो, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या चाहे जो भी मेथड है, यही होना है जी। 10,000 जी। जी एसेट क्रेडिट डिस्पोजल जी, तारीख क्या थी? जी प्लांट क्रेडिट डिस्पोजल जी, इधर क्या आ जाएगा बोले जी। ये स्टेप नंबर 1 है, क्या है बच्चों? स्टेप नंबर 1। और बताएं जी, स्टेप 2 बताएं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? भाई कह रहे हैं वो देखें, हाथ ना लग जाए आपका कहीं, वैसे बताएं ना जरा बोल के। ये रही सर, ये रही 2573, ये रही बच्चों, ये रही। ये देखें हमने क्या किया, हमने ओपनिंग पे बुक वैल्यू निकाल ली, हमने 3 महीने मजीद इसको डेप्रिशिएट किया, हमारे पास एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे क्या आ गई? बुक वैल्यू। कॉस्ट में से एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे क्या कर दी? बुक वैल्यू माइनस की, आपके पास जवाब आया क्या? बोलो जी। अपनी आसानी के लिए इसको वर्किंग 2.2 का नाम दे दें, ताकि एग्जामिनर को ना जरा आसान हो ढूंढना। एग्जामिनर के लिए आप जितनी आसानी करेंगे वो उतना खुश होगा, क्या होगा? और जब एग्जामिनर नेमतुल्लाह खुश होता है ना, फिर वो पास कर देता है। क्या करता है? पास करता है जी। जी स्टेप नंबर 2, 2573 जी बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 25, ये डेबिट और डिस्पोजल का अकाउंट। अच्छा एक बात मैंने आपसे पहले भी की थी, डिस्पोजल के अकाउंट की हैसियत कोई नहीं है, ये दूसरों को देख के चलता है, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। और सही है ना बच्चों? हाँ, बस आपने इसको सोचना भी नहीं है। अभी मैं करवाऊंगा जर्नल एंट्री आपको, अभी मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा इसकी जर्नल एंट्री, उसमें मैंने डिस्पोजल को वैसे कटवा देना है। सही है ना? अब अभी करवाऊंगा, अभी नहीं सोचना, अभी नहीं सोचना मैंने क्या कहा, लेकिन मैंने जानबूझ के कहा है अभी जो भी कहा, ताकि जब करवाऊं तो थोड़ा सा जहन में हो जी। जी बच्चों बताएं जी 31 जी, 31 दिसंबर, इधर क्या आ जाएगा? डिस्पोजल जी, इधर जी जी वर्किंग का रेफरेंस लाजमी दें, वर्किंग 2.2, वर्किंग 2.2, और ये है जी स्टेप नंबर 2, और ये भी क्या है जी? स्टेप नंबर 2। इसकी एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था मुर्गी अंडा देके बहुत ज्यादा रोला डालती है, आपने भी सेम रोला डाल देना है, ठीक है जी। मैंने वर्किंग की है, मैंने वर्किंग की है, मैंने बेशक गलत हो वो। अच्छा नेक्स्ट जी, सेल प्रोसीड कितनी थी बच्चों? 2000। क्या बच्चों? कैश अपने अकाउंट में डेबिट और डिस्पोजल, ये स्टेप नंबर क्या था बच्चों? जी ये स्टेप नंबर क्या था? 3। और अब बता दें क्या आना है, किस साइड पे बैलेंस आएगा? कितना? 54 लें जी। ओके बच्चों, ओके डन। डिस्पोजल 1 कंप्लीट बच्चों, डिस्पोजल 1 कंप्लीट जी। आप तसल्ली कर लें जरा, शाबाश।
क्या फरमा रहे हैं भैया जी? जी डिस्पोजल 1 कंप्लीट बच्चों। चलें जी, डिस्पोजल 2 की जानिब बढ़ते हैं। इधर बच्चों, इधर इधर इधर, खामोशी से, खामोशी से इधर देखें जी, इधर देखें, शाबाश। ये डिस्पोजल 1 और नीचे बच्चों ये मैं डिस्पोजल 2, डिस्पोजल 2 जी। इधर देखें जी, अब हमने वर्किंग्स करनी है किसकी बच्चों? डिस्पोजल 2 की। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो देखें भैया, ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी जी। वर्किंग 3 जी, क्या बच्चों जी? हेडिंग बनवाएं कैलकुलेशन। आप जिस चीज की वर्किंग कर रहे हैं उसकी हेडिंग बनाएं, डिस्क्रिप्शन दें। एग्जामिनर को नजूमी नहीं आपने समझना कि मैं जो कर रहा हूं खुद समझे वो, ये लो भाई मैंने कर दिया खुद समझ लो। वो अगली दफा बुलाएगा, कहेगा आओ ना जरा जी। कैलकुलेशन ऑफ डिस्पोजल 2 जी। क्या आप मुझे कॉस्ट बता सकते हैं डिस्पोजल 2 की? बताएं जी। रेट है जी 10%, 1 माइनस 10.10 करें तो ये आएगा। एन निकालना काम है, एन निकालना काम है। इधर देखें, ओए होए होए होए। अच्छा इधर देखें बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जरा बात सुनो। मैं ना जरा टाइमलाइन के बगैर समझाऊं आपको। इधर देखें मेरे साथ में, और बाद में टाइमलाइन भी बना देता हूं। इधर देखें, पहले 1 फैब 2010 पे एसेट खरीदा, 1 फैब। अच्छा मैं आपको ना टाइमलाइन जरा सिखाने लगा हूं। इधर देखो जी, 1 फैब 2010 पे क्या किया? एसेट खरीदा। अब आप लोग माशाल्लाह टैक्स भी पढ़ रहे हैं, आपको ये भी पता है जी नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल क्या होता है, ट्रांजिशनल, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो आपको टाइमलाइन तो बहुत अच्छी बनानी आती होगी जी। 30 सितंबर 2010 पहले साल का एंड है। इधर देखें, ये एसेट खरीदा 1 फैब 2010 पे। अब से अब आपने ना टाइमलाइन देखनी है, जरा कैसे बना रहा हूं, इधर देखनी है। 1 फैब 2010 पे एसेट खरीदा आपने, ये पहला साल कब एंड हुआ होगा? हाँ, ये चीज मेरे अजीज अब आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। 30, अब उल्टा नहीं आना जी। अगर पहले ये बता दें तो फिर आपने कहना अल्लाह है। 30 सितंबर 10 बच्चों, अगले साल का ईयर एंड बताएं, अगले साल का बताएं, और अगले साल का लें बच्चों। अब आप जीते हैं इंशाल्लाह। अब आपको ये समझ आया ये टाइमलाइन को चलाना कैसे है। आपने तारीख देखनी है डेट ऑफ डिस्पोजल की, उससे ऑनवर्ड्स ऐसे जाना है। पहले साल का अगर आपको काउंटिंग पीरियड एंड करना आ गया ना तो आगे इंशाल्लाह आसान है। अब मुझे बताओ बच्चों, फर्स्ट, अच्छा ये स्टार्ट कब हुआ होगा बताएं? फर्स्ट एसेट तकरीबन कब परचेज किया? बहरहाल जिधर भी लाइन लग रही है आप इतना बता दें महीने कितने हैं जी। इस तरह देखें, सितंबर तक 9 महीने बनते हैं, लेकिन पहले वाले महीने में हमारे पास एसेट नहीं था, तो 8 महीने इधर, 12 महीने इधर, 12 महीने इधर, 12 महीने इधर। सर नहीं ना, इस तरह नहीं होता। देखो एसेट हमारे पास रहा 31 मार्च 14 तक, तो आप ये आगे इधर 6 महीने क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? माई डियर फ्रेंड्स जी, इधर देखें जरा, इधर देखो। ओ भाई 30 सितंबर 2013 जो है ये क्या है? पिछले साल का एंड है, यानी हमारे साल का ओपनिंग है। हमें वो वाली बुक वैल्यू चाहिए ना। अब आप मुझे बता दें 3 साल प्लस, ओके बच्चों, ये आपका एन है। क्या है बच्चों जी? एन में किसी को मसला जी? रिपीट कर दूं जी? जी बताएं बच्चे, क्या रिपीट करूं? शाबाश। इधर देखें, 1 अक्टूबर हमने एसेट खरीदा 1 फैब 2010 पे,
ये तकरीबन इधर आके 1 Feb 2010 बना। पहले साल के एंड कब हुआ होगा अकाउंटिंग पीरियड का? 30 सितंबर 2010 पे। तो 30 सितंबर 2010 तक ये एसेट कितनी देर अवेलेबल फॉर यूज रहा? 8 महीने। अगले साल 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने। ओपनिंग तक ये एसेट कितनी देर इस्तेमाल हो गया? 3 + 8/12। और बुक वैल्यू के लिए आपको जो एन होता है, एन कहता है जी आपको कितने सालों के बाद, कितने अरसे के बाद बुक वैल्यू चाहिए, वो ये है जी। आप इसको उठाएं इधर से जी। आपने टाइमलाइन के बगैर किया ये? जी जी नहीं, ये महीने सही आए हैं आपके। हाँ वो फिर आपने जुबानी कर लिया ना, ठीक है। अगर आप जुबानी करना चाहते हैं जुबानी कर लें, मसला नहीं है। लेकिन अच्छा ये सही आए हैं आपके? बस मकसद तो ये समझाना है ना। अच्छा आपने लिया जी, आपने 31 दिसंबर ईयर एंड ले लिया। नहीं बच्चे इस तरह नहीं करना, वो तो इस दफा तुक्का लग गया ना, हर दफा नहीं लगेगा। बच्चे इधर देखें, एक है हमारी चाहत, एक है एग्जामिनर की चाहत। उसकी चाहत है 30 सितंबर अकाउंटिंग पीरियड का एंड है। आपने हमेशा अकाउंटिंग पीरियड का एंड देखना है, ठीक है। वो ठीक है, इस दफा आपके महीने सेम आ गए होंगे, हर दफा तो नहीं आएंगे ना। अच्छा जी, आपने काउंटिंग पीरियड के एंड को देखना है। अच्छा जी आप इधर आइए जी, जवाब बता दें जी। 27। ये डिस्पोजल 2 की क्या आ गई बच्चों? बुक वैल्यू। अब क्या करना है जल्दी बोलो। मैं माइनस कर देता हूं, मैं करता हूं, माइनस करता हूं उधर से, वो उधर से तो करना है ना। हाँ अब फॉर्मेट बना दें पहले जल्दी, शाबाश जी। बिल्कुल फॉर्मेट ये बनेगा डेट, और ये वर्किंग क्या होगी? 3.1 डेट, डिस्क्रिप्शन और जी प्लांट। जी बच्चों 1 अक्टूबर 2000 बुक वैल्यू 2718 बताइए जी। अब क्वेश्चन में जाकर देख लें, डीओपी के आगे डीओएस लिखा होगा नहीं, हाँ डेट ऑफ सेल लिखा होगा, ठीक है। ये है जी 31 मार्च 2014। कितने महीने एसेट मजीद डेप्रिशिएट हुआ? 27 मल्टीप्लाई बाय जी 2582 सही है बच्चों। हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन जी, लेकिन आपको पता है एक काम और भी करना है, वर्किंग 3 पॉइंट बोले 2 जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बच्चों? जी ये किसके बराबर है? कॉस्ट माइनस जी, बताएं जी कॉस्ट कितनी है, और एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे ये आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तारीख पे आई? बस एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे आ गई। क्या आ गई बच्चों? जी अब क्या करें जी? पहले सब बच्चे इधर तक आ जाए ना, शाबाश। पहले सब बच्चे आ जाओ इधर तक, ओए आगे हो। बुक वैल्यू 2718 जी, क्या बच्चों? क्या करूं इसको जी? मेरे भाई ये बताएं, शाबाश, क्या करूं इसको? ओपनिंग बुक वैल्यू को क्या करूं? वाइट शर्ट बताएं भाई, क्या करूं ओपनिंग बुक वैल्यू को? इधर से 2718 वर्किंग का रेफरेंस फौरन दे दीजिए जी। और बच्चों अब मैं इसे कर सकता हूं 10% जी। जवाब बता दें। 7 और इधर आया था डिस्पोजल 1 का 1
जी, और डिस्पोजल 2 का वर्किंग 3.1 ना जी, 13। ओके बच्चों, और ओके है। अब हमारे पास टोटल डेप्रीसिएशन आ गई है, आ गई बच्चों, आ गई है ना। इसकी जल्दी से बताएं टोटल कितना है। 109। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट जी 1093 डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ओके जी, ओके जी। इसको पोस्ट करवा दें, पोस्ट करवा दो, पोस्ट करवा दो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ये ईयर एंड पे होती है बच्चों, याद रखना जी। जहीर साहब मैं जगह कम है, मैं इसलिए इस तरह लिख रहा हूँ। ये बच्चों के नंबर काट लेने अगर ये शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1 जी, बताएं जी शाबाश। आप बताओ बच्चों, डिस्पोजल के 4 स्टेप्स। एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालना है बच्चों, बताएं कितनी है। अच्छा, डिस्पोजल 2 बना लू ना। डेबिट और जी एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालने जी 4000 जी। जी प्लांट क्रेडिट डिस्पोजल 14 है। अच्छा, इधर 31 डिस्पोजल जी। ये स्टेप क्या है बच्चों, बोलो। स्टेप नंबर 1, और इधर हमने 4 लिखना भूल गए शायद। अच्छा जी, स्टेप नंबर 2 बता दीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या आप बता सकते हैं एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे? ये बच्चों याद रखना हमेशा, ये फॉर्मेट बनाने के बाद इधर देखो, इधर देखो, हमेशा ओपनिंग बुक वैल्यू फाइंड करनी है, फिर डेप्रिसिएशन निकालनी है, ये जवाब उधर आ जाएगा आपका वर्किंग में। उसके बाद आपके पास एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू है, इस बुक वैल्यू को माइनस कर देना है कॉस्ट में से। आपके पास स्टेप नंबर 2 का क्या आ जाएगा? ये जवाब किसका है? डिस्पोजल के। मैं इस तरतीब को इंशाल्लाह चेंज नहीं करूंगा, आपने भी नहीं करनी जी। ये आपके पास जवाब किस चीज का है जी? सही है ना, ये वाली पिछले डिस्पोजल की। अच्छा जी, क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? 1418 118 जी। ये डेबिट और 31 मार्च 14 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल जी। इधर अच्छा सॉरी मादर जी, मुझे स्टेप नंबर बताएं। स्टेप नंबर 2 और वर्किंग का रेफरेंस जी, ठीक है। स्टेप नंबर 3 बता दें। मैंने कहा था यही सेल प्रोसीड है, यही नेट है। अगर किसी क्वेश्चन में आ गया, एक पास पेपर में ना ट्रांजैक्शन आई है, अब मुझे याद है, कहता जी सेल प्रोसीड्स हैं 35,000, कहता कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 2000, तो आपने फिर कितना लेना नेट? 33,000। छा गए हैं, शाबाश नेमतुल्लाह। तबीयत पे बोझ तो नहीं है, 2 दिन इकट्ठे आ गए हो।
कोई अजीब अजीब सा फील हो रहा हो है? तबीयत ठीक है ना? अच्छा जी, बताएं सेल प्रोसीड्स कितनी है जी? कैश, डेबिट। अच्छा, पेपर में ना प्रेशर होता है, तो इधर जाके दोबारा डिस्पोजल 1 वाले अकाउंट में कर रहे हो आप, आंखें खोल के जी। जी बच्चों, 31 मार्च जी, डिस्पोजल 2 क्रेडिट और कैश, और ये स्टेप नंबर। अच्छा, अब जितनी दफा हमने नाम लिखने, स्टेप 1 2, अब तो रट जाने चाहिए आपको। और बताएं जी आखिरी स्टेप। बताएं अमाउंट कितनी है? मेरा ख्याल है हमारी चाहत ही रह जानी है गेम वाली। जी डन बच्चों। इसकी एक आपको मैं लॉजिकल और प्रैक्टिकल रीजन बताऊं। अगर एसिड इतना ही अच्छा होता तो बेचते क्यों? डिस्पोजल पे गेन बहुत कम आता है वैसे। आपको इसकी लॉजिकल और प्रैक्टिकल रीजन ये है, भाई अगर एसिड इतना ही अच्छा होता तो बेचते क्यों फिर? नहीं समझे बात? आ जाता है कभी कभी आ भी जाता है। जी जी हाँ, बेचना ही था। इसके दो तरीके हैं। लॉजिकल अगर बात करें, इसका मतलब है शुरू में आपने रेजिडुअल वैल्यू सही तरह एक्सपेक्ट नहीं की, लेकिन ये बात इग्नोर कर दें आप, ये बात आप बिल्कुल इग्नोर करें। ये पार्टनर ने केपीएमजी में मुझसे सवाल किया था कि यार ये गेन क्यों आता है, तो मैं तकरीबन 10 मिनट सोचने के बाद फिर मैंने जवाब बता दिया था जी। लेकिन आपने छोड़ दें, इग्नोर कर दें इस बात को आप जी, इस तरह की बातों को डिलीट कर दें बस, ठीक है। अब ऑनलाइन वाले जान के पीछे जाएंगे, ओ भाई छोड़ो भाई, आगे चलो। जो बात मुझसे निकल गई था गलती से, नहीं ये कोशिश नहीं होती कि आपको इतनी बातें बता दें, इतनी बातें बता दें कि जो काम की बात है वो भी समझ ना आए। बहुत ज़्यादा बातें बताना ये कोई अच्छी बात नहीं है, बस काम की बात बतानी चाहिए बस, ठीक है। अच्छा जी भाई, भैया ख़त्म हो गया क्वेश्चन? हाँ, क्लोज करना है, करवाएं जी क्लोज, शाबाश। 31 नहीं 30 सितंबर जी, बताएं क्लोजिंग। आपने कभी भी इस बात से परेशान नहीं होना कि सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है चाहे स्ट्रेट लाइन है, ये किस पे बन रहा है अकाउंट? इधर कॉस्ट शो होगी चीजों की। देखो ना, 30,000 ओपनिंग एसेट थे, एक एसेट 10,000 का चला गया जिसकी कॉस्ट ये है, और एक एसेट चला गया जिसकी कॉस्ट 4,000 है, तो पीछे एसेट कितने बचे जिनकी कॉस्ट 16,000 है? और इधर बता दें जी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट 9102 जी, इस तरह लिखवाया करें जी, शाबाश जी। अब इधर इधर ये बैलेंस ऑलरेडी, और ये भी क्या है बच्चों? चलें एक्स एक्स बनाएं, बनाएं जी, एक्स एक्स बनाएं जी। सर एक्स एक्स बहुत पसंद है आपको, हैं? इस तरह नहीं कहते, बनाएं शाबाश जी। मुझे जनरल एंट्रीज और एक्सेस वाकई बहुत अच्छे लगते हैं, इससे कॉन्सेप्ट्स बच्चों के पता इधर से चलते हैं। जिस बच्चे को जनरल एंट्री नहीं आती उसको काउंटिंग आती ही नहीं है, समझ लें। अकाउंटिंग ही नहीं आती जिसको जनरल एंट्री नहीं आती। बनाई रही 1 मिनट है बच्चों आपके पास। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इधर से आ जाना है प्रॉफिट और लॉस में, और दोनों लॉसेस को ऐड कर लें और बुक वैल्यू आपके सामने है। आप अपना बनाएं जी, मैं अपने बना रहा हूं जी। और जी एस ओ गिरा दें हम सीधे हमारी सारी जी। बैठ जाए, मैं उठा लूंगा जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताएं जी।
अच्छा ये साल कौन सा है बताएं? नहीं इधर आपने बस वो 30 नहीं लिखना, 14 बस, ये एरंड जो है। और जी जी कितना 10 बच्चों इधर देखो बहुत तवज्जो से, प्लीज कैप्चर द मोमेंट। ये है जी लॉस आपका डिस्पोजल 1 का, और ये आपका लॉस है डिस्पोजल 2 का, दोनों को ऐड कर लें। 5427 प्लस जी 15 बताएं 7 और एसओएफपी में क्या जाएगा जी? ये है जी प्लांट 2014 जी। बच्चों इधर देखो, इधर देखें बच्चों, सब इधर देखें। ये जी एसिड है जी 16,000 और इसका कॉन्ट्रा है जी 9102, दोनों का नेट कर लें जी 6 ओके। भाई कोई अहम है, अहम है, अहम है काफी है, क्या क्या हुआ? अच्छा हॉस्टल की बात है, खैर है ना? हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं लॉस। अच्छा बच्चों आप मुझे बताएं, अब आना है हमने जर्नल एंट्री पे। किस पे बच्चों? जर्नल एंट्री पे आना है। जो 4 स्टेप्स हैं वही जर्नल एंट्री है। इसमें एक है लंबे वाली जर्नल एंट्री, हम उसको डिस्पोजल को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे? और बाकी जो बचेगा वो जनरल एंट्री है। और सोलन स्टेप नंबर 1 क्या था बताओ? एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। हम डिस्पोजल को डिलीट करते जाएंगे। वो जो 4 स्टेप्स है ना वही हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। जरा शॉर्ट, यही हमने पेपर में करनी है। यही आई कैप का एग्जामिनर आपसे चाहता है। आई कैप का एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है डिस्पोजल की जनरल एंट्री में? बोले डिस्पोजल के बगैर एक्सपेंज कर दें उसको। ठीक है बच्चों जी। स्टेप नंबर 1 बता दें, एसेट क्रेडिट स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। एसेट क्रेडिट यानी कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन दोनों से बुक वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों से क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। लेकिन हमने बुक वैल्यू की बेस पे एंट्री नहीं करनी, हमने कॉस्ट अलहदा दिखानी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ कभी फ्यूचर में जाके आगे ऐसा हो सकता है कि हमें बुक वैल्यू से एंट्री करनी पड़े, ऐसा हो सकता है, मजबूरन मजबूरन मजबूरन, खुशी से नहीं। तो बच्चों फिर बुक वैल्यू फॉर एग्जांपल 10,000 के एसेट है फॉर एग्जांपल, और 4,000 रुपया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो बुक वैल्यू कितनी है? अगर मजबूरन कभी हमें स्टेप नंबर 1 और 2 की इकट्ठी एंट्री करनी पड़े तो फिर हम 6,000 से एसेट को क्रेडिट कर देंगे। सही है ना? सही है बच्चों। एसेट क्रेडिट 10,000 से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 से फॉर एग्जांपल डेबिट। ये स्टेप 1 और 2 हैं। इनको अगर कभी मजबूरन, अभी नहीं, अगर कभी मजबूरन हमें स्टेप 1 और 2 की इकट्ठी एंट्री करनी पड़े तो फिर हम 6,000 से एसेट की बुक वैल्यू को क्रेडिट करेंगे। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होगी ना। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसे, देख लेंगे जब होगा। अच्छा स्टेप 3 क्या था? कैश को क्या करना? डेबिट करना। और फिर प्रॉफिट और लॉस डेबिट। अगर लॉस आया और अगर गेन आया, ये एंट्री आपके सामने लिखी है जी। डिस्पोजल 3 तरह से है। कितनी किस्म के हैं? 3। पहली टाइप है सेल की। ये समझ आ गया तो ये तो कुछ भी नहीं है जी। पहला स्टेप क्या था? एसेट को क्या करो?
दूसरा स्टेप है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तीसरा स्टेप क्या है, कैश को, और फिर प्रॉफिट और लॉस को। आपने वो काम नहीं करना, एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट नहीं, पसंद नहीं करता एक है वैसे, ना खुद एंट्री ऐसे कर रहा है, ना करनी है, ना आपने ऐसे करनी है। ये बात समझ गए हैं। स्टेप नंबर 1 एसेट नॉन करंट एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्रेडिट, एक्यूम उसकी यादें डेबिट, बजाते खुद डेबिट, यादें क्रेडिट, लक्ष्मी डेबिट। और भैया अगर तो लॉस है तो डेबिट प्रॉफिट और लॉस, और अगर गेन है तो प्रॉफिट और लॉस। डन 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 बच्चों, डन। अच्छा जी, आप इस तरह करें, एक ना इस तरह ये डिस्पोजल बनाएं इस तरह, और इसकी ना इस तरह 3 शक्लें बना दें, मतलब ये 1 2 3 सेल डिस्ट्रक्शन एक्सचेंज। अभी आपने हरगिज ये वाली एंट्रीज को नहीं देखना, सिर्फ सेल वाली एंट्री करें अपने पास, सिर्फ सेल वाली एंट्री करें आपके पास, अपने पास सॉरी। आपने ना डिस्पोजल का अकाउंट रिक्वायरमेंट होती है एग्जामिनर की, डिस्पोजल का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, वो नॉर्मली एग्जामिनर रिक्वायर करता है 3-4 नंबर का, वो हमें बनाना पड़ेगा, वो सिर्फ बनाने की हद तक है। नहीं करनी, नहीं आई के आपका एग्जामिनर नहीं करता, हमने भी नहीं करनी। वो बच्चे 8 फिर 8 चीजें हो जाएंगी, इतना नहीं टाइम होता पर्चे में जी। ये आसान नहीं लग रही आपको? 4 स्टेप्स बच्चों, 4 स्टेप्स ना। पहला एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें, दूसरा उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लें, तीसरा लक्ष्मी को रिकॉर्ड करें, चौथा प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड कर लें जी। हाँ कर दें प्लीज, पिक ले लें पहले। इस तरह बड़ा सा करके डिस्पोजल बनाना है, 1 2 3, आगे नहीं, सिर्फ सेल, आगे नहीं लिखना। हाँ हेडिंग दे लें डिस्ट्रक्शन की बेशक जी 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 कर दें। ये कर लिया जी, ये कर लिया, ये कर लिया। अच्छा ये वाली कर लें तो हाथ भी खड़ा कर देना फिर जी, ठीक है जी। आगे आ जाए बच्चों जरा जी, कर लिया जी। इधर इधर लेक्चर रोक दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट शुरू कर दें।